से लेकर के 20 से 21 तक शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात बेबिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, ठोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, भूत, विदम, डाग, मधुवालापन, लीला कीड़ा और इसके जैसे और काम है। इसके विषय में मैंने तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले से कह भी चुका हूँ कि वैसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हाँ, तो हालेलुया। हालेलुया। हमारे सब हृदय के अंदर, हमारे दिल के अंदर ये सब बात होती है कि नहीं? हाँ, तो वो उसके लिए उस स्त्री ने क्या बोली? वो परमेश्वर के सेवक के लिए क्या बनाने का है? कमरा बनाने का है, बराबर है ना? अभी जब हम यीशु मसीह को हमारे जीवन में मुक्तिदाता करके स्वीकारते या हम लोग चुनते हैं, उस दिन परमेश्वर किधर आता है? किधर आता है? हमारे हृदय में आता है। और हम लोग पहले पाप करने में करते थे। पहला जब परमेश्वर को नहीं जानते थे, हमको गुस्सा आता था। गुस्सा बोले तो मर्डर होता है, बराबर है ना? गुस्सा आने के बाद ही आदमी क्या करता है? मर्डर करता है। मैं पुणे में एरोडा जेल में जाने का हर रविवार के दिन, और उधर 1.5 घंटा परमेश्वर का वचन उस कैदी लोग को बोलने का। तो एक कैदी को पूछा, तुमको कितना साल उम्र कैद की सजा हो गई थी उनको? तो वो बोला, मेरे को इतना गुस्सा आया, मैं खेत में काम कर रहा था, मैंने क्या किया, वो चाकू लेके मेरे बेटी का गला निकाल दिया, काट दिया, और उसको उम्र कैद की सजा। तो इधर लिखा है कि तुमको गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, मूर्ति पूजा, शराब, अलग अलग चीज से हमारा हृदय क्या किया है? भर दिया है। हम लोग एक में कुछ क्षमा नहीं करते, बराबर है ना? हमारा अंतकरण एकदम कठोर हो जाता है। तो उस स्त्री ने क्या किया? उस परमेश्वर के दास के लिए, सेवक के लिए क्या किया? घर बांधा है। उसका मतलब तुम्हारे, जब तुम परमेश्वर को अपना व्यक्तिदाता स्वीकारते, उस टाइम उस प्रभु यीशु तुम्हारे हृदय में आना चाहिए। किधर? अपने हृदय में आना चाहिए। बोलो अपन, किधर आना चाहिए? प्रभु यीशु अपने हृदय में आएगा। हृदय में आने के बाद उसने क्या किया? बिस्तरा किया है। जब हम लोग सोते तो हम लोग क्या विचार करते? किसका विचार करते? बराबर है ना? दिन भर हमारा अगर कुछ झगड़ा हो गया तो रात में हमको क्या विचार करते? पति ने हमको क्या किया रहेगा? गुस्सा किया रहेगा सबके सामने, तो क्या करते रात में विचार? बोलो। आप लोग क्षमा करते, बहुत अच्छे लोग हैं परमेश्वर के सेवक लोग। दूसरे लोग क्या करते मन में? अरे मेरे पति ने मेरे सास के सामने क्या किया? मेरे को गुस्सा किया, मेरा अपमान कर दिया। हम लोग क्या करते? एक प्लान बना देते उसके खिलाफ में। या बहू, सास बहू को डांटती है, या बहू सास के साथ में अच्छी का व्यवहार नहीं करती, तो क्या करते हम लोग? सोने के टाइम उस बिस्तर में विचार करते ना, क्या नहीं करते? एक मिनट के बारे में कुछ बोलते हैं कि नहीं, पर कल मैं ऐसा करेंगी, मैं कल वैसा करेगा। लेकिन उस बिस्तरा का के लिए कि प्रभु का वचन, क्षमा का वचन, और हमारे दी 24 घंटा सोने के टाइम भी प्रभु हमारे जीवन में आना चाहिए। दिन में भी प्रभु यीशु हमारे जीवन में आना चाहिए। उसका मतलब है उस बिस्तरा में भी कभी भी सो जाएंगे तो परमेश्वर दिन भर के लिए तूने मुझे मदद किया, इसलिए धन्यवाद देता। ये रात परमेश्वर तू मेरे साथ में रहे, बुरे विचार से बचा दे परमेश्वर, बुरे चीजों से बचा दे। जो लोगों ने मेरे खिलाफ बात किए आज उनको मैं क्षमा करता है परमेश्वर। ये हम लोग हमारे बिस्तरा में करना चाहिए। इसलिए उस स्त्री ने क्या बनाई? वो पवित्र स्त्री ने क्या बोली? पवित्र व्यक्ति आता है रोज, उसके लिए एक मकान बनाएंगे। बोलो तो मकान किधर है? तुम्हारा और मेरा हृदय है। उस हृदय में बिस्तरा, बोले तो प्रभु यीशु क्रिस्त मसीह हमारे साथ में, उस हृदय में 24 घंटा चाहिए। हम लोग ने पाप किया तो हृदय से निकल जाता है, पवित्र आत्मा दुख हो जाता है, पवित्र आत्मा हमारे हृदय से क्या होता है? निकल जाता है फिर। और तीसरी बात क्या किया है? टेबल बोले तो मेज। उस मेज में रोज हम प्रभु के साथ में वचन के साथ बात करना चाहिए। उस मेज में संपादन, जब होटल में जाते और टेबल रहे तो आगे एक व्यक्ति बैठता, आगे पीछे 2 लोग बैठते, बराबर है ना? हम एक में के सामने क्या करते? और टेबल के ऊपर खाना खाते, हमारा टाइम करते,
फेलोशिप करते, वैसे प्रभु यीशु के साथ में रोज उसके वचन में, प्रार्थना में हमारा टाइम क्या करना चाहिए, उसके साथ में बिताना चाहिए। और चौथी बात क्या है, कुर्सी है। कुर्सी का मतलब क्या है कि परमेश्वर ने, जब तुम परमेश्वर को तुम्हारे हृदय में स्वीकार करते तो तुम क्या करते, प्रभु के कौन बनते, बच्चे लोग बनते। तुम बेटा बनते, बेटी बनते, तो शैतान का तुम्हारे ऊपर अधिकार होएगा क्या, नहीं होगा। शैतान का अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम किसके बच्चे हैं, परमेश्वर का, परमेश्वर के बच्चे, जो प्रभु यीशु के बच्चे, जो प्रभु यीशु ने 2026 साल पहले उस क्रूस के ऊपर मरा, तीसरे दिन वो क्या किया, जिंदा उठा और 40 दिन इस दुनिया में चला फिरा और सबको दर्शन दिया। और वो क्या बोला, यूहन्ना 4 में लिखा है कि मैं मेरे पिता के घर में जाता है, तुम्हारे लिए क्या है, जगह बनाने के लिए जाता है। और जब तुम आएंगे, जब मैं आएगा वापस तुमको लेने के लिए, तो तुमको मैं मेरे साथ में रहने वाला है। और वही परमेश्वर के साथ में हम लोग क्या करते, एक टेबल के सामने फेलोशिप करते। वही परमेश्वर ने तुमको और मेरे को अधिकार दिया है बेटा बेटी बनाने का। और उस बीमार नहीं आ सकता, तुमको बीमार आए तभी प्रार्थना के द्वारा क्या हो जाएगा, बीमारी निकल जाएगी। कैंसर हो गया तो कैंसर का बीमारी निकल जाएगी, HIV हो गया तो HIV का बीमारी निकल जाएगा। वो हमारा जिंदा परमेश्वर है, क्योंकि उसने क्या किया, क्रूस के ऊपर वो अपना जान देकर, अपना लहू बहा के क्या किया है, हमारे पापों के लिए मरा, शापों के लिए मैं मरा। आज हम लोग दूसरे जात के लोग क्या करते, हर साल में एक बकरा काटते, बराबर है, एक मुर्गा काटते। काय के लिए काटते उन लोग, कि हमको पाप से मुक्ति मिलना चाहिए, क्षमा मिलना चाहिए। लेकिन हर साल उन लोग काटते हैं। हमारे इधर पुणे में कालू भाई मंदिर है, वो कालू भाई में हर साल बकरा काटते हैं। अगर हम लोग वो बकरे को क्या बोले कि तुम मेरे पाप के लिए मरने के लिए तैयार है, तो बकरा तैयार होगा क्या, अगर वो बोल सकता है तो, हाँ होएगा, नहीं होएगा। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या किया, वो उस खून के द्वारा उसने क्या किया, खुद का खून परमेश्वर ने उस क्रूस के ऊपर दिया। इसलिए हम लोग वो कुर्सी का अधिकार परमेश्वर ने तुमको और मेरे को दिया, कि उस कुर्सी में बैठ के शैतान तुम्हारे ऊपर और मेरे ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता। मुसीबत में जाएंगे, कोई तकलीफ हो जाएगी, बीमारी आ जाएगी, लेकिन परमेश्वर उस बीमारी से तुमको और मेरे को छुड़ा के हमको तैयार करेगा नित्य राज के लिए। उसके बाद में उसने क्या दिया है, 105 भजन संहिता उसका 115, 119, 105 वचन पढ़ेंगे।